देखिए, जो लोग भी मुझे इस वक्त सुन रहे हैं, आई एम गोइंग टू गिव यू एन अपडेट ऑफ महराजुद्दीन मलिक। क्या स्टेटस है महराज मलिक का आज? इस वक्त हम खड़े हैं कठुआ में। वी आर हार्डली 2 मिनट्स अवे फ्रॉम दी जेल प्रेमिसेस। कठुआ जेल से हम सिर्फ 2 मिनट की दूरी पर ही हैं। सबसे पहले मैं महराज के फॉलोअर्स को, महराज के वोटर्स को और महराज की वो दुनिया भर के फॉलोअर्स जो उनको फॉलो करते हैं, जो उनको देखते हैं, उनके फैंस, चाहे वो सोशल मीडिया फैंस हो, चाहे वो उनके काम की प्रशंसा करने वाले फैंस हो, उनके लिए मेरा ये लाइव अपडेट है। कल महराज को तकरीबन रात के 11:30 बजे कठुआ जेल लेके आया गया। जैसे ही वो कठुआ जेल आए तो हमारी 2 प्राथमिकताएं थी। सबसे पहली प्राथमिकता थी कि हम महराज को ये बताना चाहते थे कि वो अकेले नहीं है, उनकी पूरी टीम, उनके फॉलोअर्स उनके साथ हैं। और हमारी दूसरी प्राथमिकता थी कि जो डॉसिया है उसकी कॉपी, डॉसिये की हमें कॉपी चाहिए थी जिसमें लिखा होगा कि ग्राउंड्स ऑफ डिटेंशन क्या है, व्हाट इज बेसिकली द ऑर्डर ऑफ डिटेंशन। रात के 2:30 बजे तक हम कठुआ जेल के बाहर खड़े रहे। हर 10-15 मिनट बाद हमें अपडेट मिला कि अभी शायद 10-15 मिनट में हमें डॉसिये की कॉपी मिलेगी, शायद अनदर हाफ एन आवर में हमें डॉसिये की कॉपी मिलेगी, मगर तकरीबन रात के 2:30 बजे तक हमें डॉसिये की कॉपी नहीं मिली। उसके बाद आज हमने ट्राई किया कि शायद आज वो हमें डॉसिये की कॉपी दे दें। और मुझे ये बताते हुए थोड़ी शर्म भी आती है कि 24 घंटे बर्बाद करने के बाद द एडमिनिस्ट्रेशन हैज गिवन मी द लव लेटर विच दे हैव रिटन फॉर महराज मलिक। इसे ध्यान से देखिए, ये डॉसिये तैयार किया गया है महराज मलिक के अगेंस्ट। कितने पन्नों का ये डॉसिये है ये आप खुद ही आइडिया लगा सकते हैं। इट रन्स इन ऑलमोस्ट hundreds of pages। मैं शायद खोल के आपको दिखाती, मगर वी हैव टू, आवर लीगल टीम हैज टू सिट, इसीलिए मैंने आपको खोल के ये डॉसिये नहीं दिखाया। सुबह जब हम गए तो डॉसिये की कॉपी हमें नहीं मिली। उसके बाद जब मैंने एंट्री करी तो मैंने उनसे पूछा, उनसे रिक्वेस्ट किया एट द गेट कि मुझे एक डॉसिये की कॉपी चाहिए एंड आई वांटेड टू मीट महराज। मैंने उनको बताया कि मैं पेशे से एक वकील हूं, महराज की लीगल एडवाइजर हूं और उसके तहत मुझे उनसे मिलने की इजाजत दी जाए। एडमिनिस्ट्रेशन ने इस पूरे इशू को ब्यूरोक्रेसी वर्सेस डेमोक्रेसी बना दिया है। जब मैं वहां गई तो जहां पे गार्ड्स बैठते हैं मुझे वहीं पे बिठाया गया, मगर महराज जैसे आदमी के लिए अगर हमें कहीं पर भी बैठना पड़े तो हमें मंजूर है। हम वहां पे बैठे 3-4 घंटों के इंतजार के बाद भी ये डॉसिये की कॉपी नहीं मिली। अल्टीमेटली मुझे एक एप्लीकेशन लिखनी पड़ी। मुझे बड़ी क्लियरली कहा गया कि एक, मैं महराज से मिल नहीं सकती, और दूसरा, मुझे डॉसिये की कॉपी के लिए वेट करना पड़ेगा। इसके बाद तुरंत जो है मैंने एक चिट्ठी लिखी। मैं आप लोगों को वो चिट्ठी दिखा देती हूं, आप चाहें तो उस पे पैंग कर सकते हैं। इस चिट्ठी में 2 चीजें हमने मेंशन करी। पहले, रिक्वेस्ट करी महराज मलिक को मिलने दिया जाए, और दूसरा, कॉपी ऑफ द डॉसिये प्रोवाइड किया जाए। इस चिट्ठी में मैंने बड़े एक्सप्लिसिटली लिखा दैट आई एम द लीगल एडवाइजर फॉर महराज मलिक, और इसी के साथ उन्होंने मुझे पूछा कि आप वकील हैं या नहीं, इसका क्या सबूत है। मैंने अपना एनरोलमेंट सर्टिफिकेट दिया और उन्हें बताया ये सबूत है कि मैं पेशे से एक वकील हूं। इसके बाद जब ये एप्लीकेशन सबमिट की गई तो मैंने उनसे पूछा कि क्या अब मुझे महराज से मिलने की इजाजत है। महराज से मुझे मिलने नहीं दिया गया। जो लोग भी मुझे सुन रहे हैं, वी डू नॉट नो हाउ महराज इज, मगर मेरी बहुत रिक्वेस्ट के बावजूद भी महराज से मुझे नहीं मिलने दिया गया। अल्टीमेटली जब ये एप्लीकेशन गई तो उसके बाद महराज ने एक चिट्ठी लिखी। जब मेरी रिप्रेजेंटेशन गई तो ऑफ कोर्स जेल अथॉरिटीज ने महराज को बताया होगा कि उनकी लीगल एडवाइजर बाहर हैं। तो उसके बाद महराज ने एक लेटर लिखी है। मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप पैंग करें इस पे। आई एम रीडिंग आउट दिस लेटर। इसमें महराज ने लिखा है, टू द सुपरिटेंडेंट डिस्ट्रिक्ट जेल कठुआ, माई डॉसिये शैल बी गिवन टू माई लीगल एडवाइजर, सर काइंडली डू इट ऑन प्रायोरिटी। बड़े दुख की बात है कि महराज के लिए जो प्रायोरिटी है वो शायद प्रशासन के लिए प्रायोरिटी नहीं है। 24 घंटे के बाद ये लव लेटर जो है मुझे आज मिल गया है।
अब मैं आशा करती हूं कि अब हमें बड़े क्लियरली पता चलेगा कि क्या ग्राउंड्स हैं महराज मलिक के डिटेंशन के, व्हाट एग्जैक्टली डज द ऑर्डर से। इसको पढ़ने के बाद वी विल डिसाइड द नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन। जितने मर्जी आप पीएसए लगा लीजिए, जितने मर्जी पन्नों का आप डॉजिए तैयार कर लीजिए, मगर महराज मलिक के नाम का ये जो सैलाब है ये रुकने वाला अब नहीं है। क्या देखते हैं आपको क्यों नहीं मिलने दिया गया? बीइंग लीगल एडवाइजर और बीइंग ए डिटेंशन पर्सन की अंदर है वो, उनके भी कुछ राइट्स हैं लीगल, क्योंकि हर किसी के राइट्स होते हैं। देखिए मुझे क्या लगता है क्यों नहीं मिलने दिया गया? क्या कुछ कारण जो है वो हो सकते हैं? मुझे लगता है प्रशासन को सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना पड़ेगा और अपने जेल मैनुअल भी पढ़ने पड़ेंगे। ये सवाल अगर आप उनसे पूछे तो बेटर होगा। मैंने तो अपना प्रूफ भी दिया कि मैं पेशे से एक वकील हूं। आई शोड माई एनरोलमेंट सर्टिफिकेट, और उस रिप्रेजेंटेशन में भी मैंने क्लियरली लिखा वो रिप्रेजेंटेशन एज अ स्पोक्स पर्सन ऑफ द पार्टी नहीं थी, वो रिप्रेजेंटेशन एज अ लॉयर थी। उसके बावजूद भी मुझे नहीं मिलने दिया गया। आई एम श्योर इनका एक बायस है। मैं हमेशा बोलती आई हूं दिस इज अ पॉलिटिकल गिमिक। महराज को एक तरह से चुप कराने का ये तरीका है। वो जानते थे कि महराज जो है गरीब लोगों के मसले उठाते हैं, गरीब लोगों के बारे में बोलते हैं, और वो उनको चुप कराना चाहते थे। ये पीएसए जो है ये दंड महराज के लिए नहीं है, ये पीएसए उन हजारों लोगों के लिए दंड है जिन्होंने महराज को वोट दिया। फिलहाल ये मानकर चलें कि उनकी अंदर की खैर खैरियत का आपको कुछ भी अंदाजा नहीं? Absolutely. लेटर आपको मिला मुझे सिर्फ जी, क्योंकि ये लेटर भी जो है ये मुझे तब मिला है कि जब मैंने एक रिप्रेजेंटेशन लिखी है, उनको एक लेटर लिखी रिक्वेस्टिंग कि मुझे उनसे मिलने दिया जाए, और दूसरा रिक्वेस्टिंग फॉर अ डॉजिए। अब उनकी अपनी प्रतिक्रिया होगी, अपना उनका एक प्रोसीजर होगा। उसके बाद जब उन्होंने महराज जी को ये दिया होगा, कि बताया होगा कि आपके लीगल एडवाइजर हैं, उनको ये लेटर पढ़ाई होगी, तब महराज जी ने भी एक क्लैरिटी दी कि इनको प्रायोरिटी पे मेरा डॉजिए जो है प्रोवाइड किया जाए। क्या देखते हैं कि जिस तरह से एक सिटिंग एमएलए पर पीएसए जो है वो इम्पोज हुआ है, क्या आपको लगता है कि वाकई में डेमोक्रेसी को और बढ़ चढ़कर मजबूत किया गया है, जैसे सरकारें प्रदेश के बाहर चुनावों में बड़े बड़े वादे दावे करती हैं? देखिए, मैं हमेशा बोलती आई हूं कि वेयर देयर इज नो वॉइस देयर इज नो डेमोक्रेसी। आप डिसेंटिंग ओपिनियन को डिसेंट रख के, डिसेंट वो शब्द का इस्तेमाल करके साइडलाइन कर सकते हैं, मगर आप उसको रिजेक्ट नहीं कर सकते। महराज एक ऐसी आवाज है जो ब्यूरोक्रेसी को उसकी खामियां याद दिलाते हैं। शायद यही रीजन है कि ब्यूरोक्रेसी को वो इतने खटकते हैं। अब इसका आगे नतीजा क्या होगा, इस डॉजियर के साथ, हमारी डॉजियर के साथ हमारी लीगल टीम बैठेगी। क्या इस प्रेम पत्र में लिखा गया है महराज मलिक के लिए, हम पढ़ेंगे और नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन जो है डिसाइड करेंगे। डोडा में भी भारी विरोध देखने को मिला है, लाठीचार्ज भी हुआ है, अलग अलग तस्वीरें सामने आई हैं। क्या देखते हैं कि जिस शख्स पर पीएसए लगाया गया है, लोग उसके लिए सड़कों पर हैं और जिसने लगाया है और उसके खिलाफ सड़कों पर हैं? देखिए, मुझे ये कहते हुए गर्व महसूस होता है। डोडा की जनता ने आज बता दिया कि हिंदुस्तान में डेमोक्रेसी चलती है और ब्यूरोक्रेसी उस डेमोक्रेसी को दबा नहीं सकती। महराज उनके चुने हुए प्रतिनिधि हैं। एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव पे आप पीएसए लगाएंगे ऑन फ्रिवलस ग्राउंड्स, दैट ऑफ कोर्स इज नॉट गोइंग टू बी टॉलरेटेड। और पीएसए का मतलब हुआ पब्लिक सेफ्टी एक्ट। अगर आप ऑर्डर ऑफ डिटेंशन पढ़ें, जो हम बाद में आई थिंक वील रिलीज दिस, उस ऑर्डर ऑफ डिटेंशन में क्लियर है दैट पब्लिक की पीस, पब्लिक की ट्रैंक्विलिटी की बात हुई है। ट्रैंक्विलिटी का मतलब होता है पीस, शांति। जिस पब्लिक की आप शांति की बात कर रहे हैं, वो पब्लिक तो हजारों में महराज मलिक के लिए आज डोडा में आई है। और मुझे लगता है आज उन औरतों का एक मैंने स्लोगन सुना, बहुत ही गर्व महसूस होता है मुझे वो बोलते हुए। वो कहती हैं कि अब हमें यहां से जो है आहिस्ता आहिस्ता कठुआ चलना होगा। तो शायद उन्होंने डोडा से कठुआ को भी और एलजी प्रशासन को भी अपनी आवाज सुना दी है कि अब डोडा थमने वाला नहीं है, ये सैलाब आप रोक नहीं सकेंगे। Whatever the legal nitty-gritties are, we will handle in the court.